सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। कीर्तनीय सदाहरि, कर्म और गुण सर्वोपरि और अंधभक्त और चमचों से दूरी। आज जो मैं आपको विषय बता रहा हूं वो है क्या वाकई में हम अध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं। जो हमें अध्यात्म में चाहिए, मुक्ति, मोक्ष या भक्ति में प्रगति, क्या वो वाकई हमें मिल रहा है क्या नहीं। और दूसरी, जो हम भारत को ये जो विकास करें या विकसित देशों की श्रेणी में लाने का कोशिश करें, क्या वो सही में सही राह पे जा रहा है क्या नहीं। तो क्या आज क्या हो रहा है, हमारा जो भारत देश या समाज है, भारत का जो समाज है वो बहुत ही ऑन वेरियस लाइन हम लोग उसको विभाजित करें। कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर और इत्यादि इत्यादि। तो क्या हो रहा है, क्या होता है, सब अपने अपने एक छोटे छोटे गुट तैयार कर रहे हैं और उस गुट को वो बढ़ावा दे रहे हैं और कर्म और जो गुण का सिद्धांत है उसको बहुत ही पीछे हट रहा है। यानी हम लोग क्या, हमारे जो नेता है वो सही नहीं मिल पा रहे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सभी जो ये नेता लोग है ना, उन नेताओं की वजह से या ये जो पाखंडी धर्मगुरु है और ये जो दलाल हो जो हर क्षेत्र में होता है, वो में ब्यूरोक्रेसी में होता है, मीडिया में होता है या अन्य क्षेत्र में, सभी लोगों ने एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपना अपना एक छोटा गुट तैयार कर लिया कि जिसकी वजह से हम अध्यात्म से कोसों दूर है। अगर अध्यात्म में सही में अगर हम लोग प्रगति कर रहे तो क्या प्रेम प्रकट हो रहा है, क्या करुणा बह रही है, क्या हमें एक दूसरे के प्रति आदर आ रहा है, विश्वास आ रहा है, क्या इसमें बढ़ोतरी हो रही, या जो भारत की या भौतिक प्रगति हो रही, पर्यावरण में हम लोग क्या करें, पर्यावरण सुरक्षित है क्या, हाँ, एक दूसरे पे हम विश्वास कर रहे हैं क्या, जो अमीर और गरीबों के बीच में जो दूरी है वो कम हो रही है क्या। तो ये वेरियस विषय, क्योंकि हम लोग ने जो एक मूल विश्वास ये है ना वो हम लोग ने तोड़ दिया। ये तीन, जो पहला है कीर्तनीय सदाहरि, हम लोग भगवान को समर्पित नहीं है, ईश्वर को समर्पित नहीं है। दूसरा है कर्म और गुण से हम कोसों दूर जा रहे, हम सही कर्म नहीं कर रहे, हम गुणी व्यक्तियों को आगे जाने का मौका नहीं दे रहे। हमने क्या किया, एक चाटुकरी, ये भ्रष्ट नेताओं, पाखंडी गुरु और ये चाटुकार दलालों की एक ऐसी फौज निर्माण करी जो डेमोक्रेसी कहते। तो ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक इनकी फौज ज्यादा है और इनकी फौज ज्यादा होने से क्या हो रहा है कि हमें अपनी राह से हम भटक रहे। हम लोग कह रहे कि हम लोग कर रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे, ये नहीं हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है, हमारे भारत देश में क्या हो रहा है कि हम लोग गुणों की या कर्म की पूजा नहीं करते, हम लोग उस व्यक्ति की पूजा करते हैं। हमारे देश में कृष्ण आए, राम आए, बुद्ध आए, अनेक संत आए, हाँ, तुकाराम, संत तुकाराम, संत नामदेव, महात्मा गांधी जैसे, विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति। लेकिन हमने क्या किया, उनका गुणों का जो अनुकरण करना है वो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। कल अगर कोई और एक संत आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी मूर्ति बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। ये सबसे बड़ी जो हमारी एक दरिद्रता है। हम लोग क्या कर रहे, गुणों को महत्व नहीं दे रहे, उनकी जो सीख है उनको महत्व नहीं दे रहे। हाँ, गुरु नानक जी भी आए, हाँ, तो क्या हो रहा है, हम लोग को वो जो सीख दिए, जो गुण दिए, वो हमें अपने जीवन में हम लोग लाने में असमर्थ है। और इसकी वजह है ये पाखंडी धर्मगुरु। क्या है, सब लोग ने अपना अपना एक छोटा छोटा एक दुकान या कंपनी चला रहे, तो सब लोग किन्ने अपने अपने एक नियम बना रहे, उस नियम के थ्रू आपको चलना है, उस नियम के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संस्था को आपको दान दक्षिणा देनी है। तो क्या हो रहा है, ये बिट्स एंड पीसेस में उन लोग काम चल रहे, वो सही में एक एक्चुअली अपनी दुकान चल रही। यहाँ पे आपको मोक्ष या मुक्ति या भवसागर पार, ये कहीं कोसों दूर है एक्चुअली, ये नहीं हो रहा है। सब लोग ये देखिए, ये सब लोग एक एकदम अपरिपक्व लोग है, ये उस को बढ़ावा नहीं दी। और अगर हमको सही में भारत को प्रगति पे लाना है, आज देख रहे भारत में पर्यावरण का बहुत सारा इश्यू है, भ्रष्टाचार का इश्यू है, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे मसले चल रहे हैं। बेसिक सिविक सेंस, सफाई का हमें ज्ञान तक नहीं, हम लोग उसको अमल में नहीं ला रहे। हम लोग बड़े बड़े भक्त बन रहे, लेकिन सब जगह गंदगी है, बाहर भी गंदगी, मन में भी गंदगी।
ये सब चल रहा है। तो अगर हम लोग को इस से बाहर निकलना है तो पहले तो ये भ्रष्ट नेता, इनकी फौज को हटाना होगा। ये जो पाखंडी या दिखावे के धर्मगुरु है, जो अपना दुकान चल रहा है, उनको बंद करना है। और ये जितने भी दलाल है, फिर वो ब्यूरोक्रेसी में हो, मीडिया में हो, अन्य क्षेत्र में दलाल, इनकी छुट्टी करनी होगी। और इसके लिए हमें बाद में किस तरह के नेता चुनने, लीडर्स को चुनना होगा, उसको अपनी जात या धर्म के बल पर हमको चुनना नहीं होगा। उसको हमें अपने उनके कर्म और गुण, अगर जब भी हम कर्म और गुण के आधारित पर हम लोग अपने नेताओं को चुनेंगे तो हम लोग सही राह में जाएंगे। और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक ना हम अध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं, ना भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। आप जो आज देख रहे हैं, हम एक गलत सिस्टम में फंस गए, अटक गए हम लोग। जो सिस्टम में क्या होता है, आजकल हमारे क्या देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के कारण क्या हो रहा है, चंद जो चाटुकार लोग होते हैं, ऐसे पाखंडी लोग एक अपना एक दल ये कर रहे हैं और वो सभी क्षेत्र में अपने सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी के कारण क्या हो रहा है, कर्म और गुण का जो सिद्धांत है वो नहीं, उसमें कुछ प्रगति नहीं हो रही। और वाकई में अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो हमें देखना चाहिए क्या वाकई में प्रेम प्रकट हो रहा है, क्या वाकई में करुणा है सबके मन में, क्या वाकई में सबके प्रति आदर है, सबके प्रति विश्वास है। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब हम लोग अध्यात्म के से कोसों दूर है। हम लोग में वो अध्यात्म सिर्फ हम लोग वो नाम के कारण एक मैकेनिकल अध्यात्म कर रहे हैं या मैकेनिकल संस्था पे